दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमें ताकत दी है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए दौर की फ्रीडम प्रदान की है कि हमारे किसी भी तरह के विचार हों या हमारी सोच हो, हमारी स्किल्स हो, हम उसको पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसी फ्रीडम के चलते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फेमस होने के लिए या अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए अपनी भाषा से बिल्कुल कंट्रोल खो देते हैं और वो किसी भी तरह के शब्दों का चयन करते हैं और पब्लिकली किसी भी तरह का सही या गलत किसी भी तरह का डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक महिला है जिनका नाम है रिद्धिमा शर्मा। वो काफी फेमस हो रही हैं और वायरल हो रही हैं अपने तीखे कटाक्ष के लिए, और जिस तरह के वाक्य और भाषा का इस्तेमाल वो करती हैं उस भाषा के लिए वो शायद काफी वायरल हो रही है। एक बार आप भी सुनिए। आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए पीएम बनने का? देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उस सड़क छाप सुअर को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, तो मैं तो आज भी कह रही हूँ। अब आपने इस वीडियो में सुना होगा कि ये महिला बात कर रही है इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष की, जो कि एक इलेक्टेड एमपी हैं। शायद इनको ये पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष होना मतलब इस देश की जनता ने ही उनको चुना है और इस देश की जनता के वोट से ही वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन उनके लिए ये किस तरह के शब्दों का संबोधन कर रही हैं वो आपने वीडियो में देख लिया, और ये किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता कि आप अपने ही देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में अपने विचारों में इस तरह के शब्दों का उपयोग करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पूरी फ्रीडम है, आप किसे सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस धर्म को सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल आपका व्यक्तिगत और निजी मामला है, आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन जब आप पब्लिकली इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना किसी तथ्य के, ये कतई उचित नहीं है। दूसरी बात, मैंने इनके कुछ और भी वीडियोस देखे जहां पर ये महात्मा गांधी के बारे में काफी कुछ टिप्पणियां करती रहती हैं। गांधी जी से क्या समस्या? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप जी भारत में जो दीमक लगी हुई है ना। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। कैसे वो उसको राष्ट्र देश का बाप मानूं? ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब कोई दीन ईमान थोड़ी था। ये मंदिर के अंदर कुरान पढ़ता था, कभी मस्जिद के अंदर तो गीता नहीं पढ़ी, और मंदिर के अंदर कुरान पढ़ने पे इसका कोई भी अगर विरोध कर दे तो ये उनको जेल में पटक देता था। क्यों? उनके बारे में बहुत कुछ ऐसे तथ्य देती हैं जो सही हैं या नहीं वो इनको शायद खुद नहीं पता। साफ पता चलता है कि इन्होंने खुद कभी हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी, इन्होंने खुद कभी भी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है और हमारे पूर्वज या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किन कठिनाइयों से गुजरते हुए इस देश को आजाद कराया है, शायद इस बात का ज्ञान इनको नहीं। इसी वजह से ये इस तरह के शब्दों का संबोधन करती नजर आती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक, आपको पूरी फ्रीडम है, अगर आपको किसी भी पार्टी व्यक्ति विशेष से कोई भी किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, आप उसको बिल्कुल व्यक्त कीजिए। आपको समाज में कुछ भी गलत होता हुआ नजर आता है या आप किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं, आप उसको व्यक्त कीजिए। लेकिन अगर हम अपने देश के संविधान के हिसाब से जाएंगे, अगर हम बात करेंगे कि हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, तो आपके शब्दों का चयन बहुत हद तक मायने रखता है। और जब बात आती है कि आप पूरे देश को एक संबोधन दे रहे हैं, वो भी महात्मा गांधी के बारे में, कि जिनकी हिस्ट्री या जिनके किए गए कार्यों की वजह से आज हम सभी को ये फ्रीडम मिली है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं, या हमारा भारत देश 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, तो शायद वो बात उचित नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि हम अक्सर कर बात करते हैं या हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हमारे इन पूर्वजों ने ये किया, उन पूर्वजों ने ये किया। मेरा आप सभी को सुझाव है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारी हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, तो शायद आपको सही तथ्यों का पता चलेगा। आप इधर उधर से उठाए हुए मैसेजेस से अपनी राय को मत बनाइए। आपके पास साधन है, संसाधन है कि अगर आप किताबों को पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, तो आप सही ज्ञान का चयन कीजिए। और खास करके रिद्धिमा शर्मा जी जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाती हैं सनातन धर्म का या सनातन धर्म की बात करती हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा
कि अपने सनातन धर्म में अगर आप किसी भी वेद, पुराण या किसी भी तरह के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी आप किसी भी अभद्र भाषा में उपयोग किए गए शब्द का इस्तेमाल नहीं पाएंगे। हमारा कोई भी ग्रंथ या हमारे कोई भी लिपि हमें ये नहीं सिखाती है कि हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। तो अगर आप वाकई में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं तो अपनी भाषा को ठीक कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म को आपके अलावा और भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आपके अलावा और भी लोग मानते हैं। तो अगर आप सनातनी होने का दावा करती हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को ठीक कीजिए, तब सनातन की बात। रिद्धिमा शर्मा की भाषा को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी, ना ही उनको हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पर्याप्त ज्ञान, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग वो महात्मा गांधी के लिए कर रही हैं, अगर उन्होंने किताबें पढ़ी होती या उन्होंने वाकई में हिस्ट्री की पुस्तकों में फैक्ट्स को देखा होता तो शायद वो आज इन बातों को नहीं कर रही होती। ठीक है, कोई बात नहीं, वो किताबें नहीं पढ़ सकती हैं तो वो गूगल पर सर्च कर सकती हैं और देख सकती हैं कि आज के समय में उनकी मृत्यु के 75 साल बाद भी G20 देश के सारे प्रमुख, सारे चीफ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आज भी उनके स्मारकों पर जाकर नमन करते हैं। उनको गूगल पर ढूंढने से पता चल जाएगा कि आज के समय में भी 80 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है और लोग उन्हें याद करते हैं। दुनिया में ग्लोबल हिस्ट्री में महात्मा गांधी का नाम आता है और उनके बारे में पढ़ाया, बताया और सिखाया जाता है। जिस शख्सियत के बारे में ये इन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके योगदान तो इनको पढ़कर ही पता चलेंगे कि हमारे देश के लिए क्या थे और उन्होंने क्या किया था। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूं कि आप अच्छी किताबें खरीदिए और उनको पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस व्यक्ति के बारे में और क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम सभी या आप सभी जो भी इस तरह के वीडियोज़ या इस तरह की भाषा, स्पेशली जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में इस्तेमाल की जाती है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि उसको समर्थन मत दीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।